अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं दी हेल्दी मॉर्निंग शो और आज है 5वां रोज़ा। आई होप आप सबका अच्छा गुजर रहा होगा और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफा। ये मैं बताना कैसे भूल गई। अच्छा जी, आज सिंस वेडनेसडे है, मिड ऑफ द वीक है और हम लोगों ने 2 दिन अच्छे गुजार लिए हैं। इसका मतलब है बाकी पूरे रमज़ान भी अच्छे से गुजर जाएंगे। हम आज क्या बातें करने वाले हैं? हम आज आपसे सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करवाएंगे। एक्सरसाइज के बाद हम आपको एक टिप देंगे और आपसे पूछेंगे एक पोल का सवाल। आज का पोल का सवाल हम सबके दिल के बहुत करीब है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही अच्छा सवाल है। आप लोगों की जो राय है उसमें बहुत मैटर करती है। ज़रूर बताइएगा कि आप लोग आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस क्या सोचते हैं। इसके बाद आज हम थोड़ा सा बात करेंगे नेचुरल डिज़ास्टर्स पे। जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये इंसान को कैसे कैसे अफेक्ट करती हैं और किस तरह इनसे बाहर आना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। डेफिनेटली एक आजमाइश होती है खुदा की तरफ से दी हुई और उसमें कुछ लोग जो हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते। तो सक्सेसफुल होने का क्या तरीका होता है, कैसे दूसरे की हेल्प आउट करनी चाहिए, अपने अलावा औरों का भी सोचना चाहिए, इन सब चीज़ों पे डेफिनेटली रमज़ान से बेहतरीन मौका नहीं हो सकता था इन सब चीज़ों पे बात करने का। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आज हम बात करेंगे कि जो लोग हार्ट पेशेंट्स होते हैं वो रोज़ा कैसे रख सकते हैं, क्योंकि हार्ट पेशेंट्स में हर तरह के ब्लड प्रेशर भी इसी में आ जाता है डेफिनेटली। लेकिन जो लोग हार्ट के पेशेंट्स हैं, समहाउ उनका या पेसमेकर लगा हुआ है या उनको एंजाइना होता है या उनको कोई मायोकार्डियल इन्फेक्शन, 1-2 दफ़ा हार्ट अटैक आ चुका है या बाईपास हुए हुए हैं, वो लोग रोज़ा किस तरह रख सकते हैं। रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जो कि डेफिनेटली कोई भी मुसलमान जो है वो कोशिश करता है कि हर सूरत रखे। तो कैसे रखा जा सकता है, क्या किया जा सकता है? कुछ एहतियात होती है जी, उस एहतियात के साथ सब लोग रोज़ा रख सकते हैं। हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम बिल्कुल भी नहीं रख सकते, तो डेफिनेटली उस पर ही बात की जाएगी। हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद होंगे जो आपको खुद समझाएंगे, बताएंगे किस तरह हो सकता है। आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग भी कॉल करके पूछ सकते हैं। और वैसे भी आप लोग हमसे बात कैसे करते हैं? आप लोग हमसे फेसबुक पे बात करते हैं, विच इज़ www.facebook.com/ltv.tv पे। और कैसे बात की जाती है? और बात की जाती है फ़ोन करके, फ़ोन लाइन से। लेकिन वो थोड़ी देर बाद, सबसे पहले आप लोग करेंगे एक्सरसाइज। तो हम चलेंगे डॉक्टर मुबशरा के पास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज हमारी थर्ड एक्सरसाइज है स्पेसिफिकली अपर एंड लोअर ऑर्बिकुलर एरिया की। इस एक्सरसाइज में हमें वार्म अप की ज़रूरत नहीं है, बल्कि क्रीम या कोई लोशन हो उसको आप, अगर मॉइस्चराइजिंग क्रीम मॉर्निंग में अगर आप लगाते हो या आफ्टर रिटायरिंग, मतलब रात में सोने से पहले कोई भी नाइट क्रीम लगा के आप ये एक्सरसाइज ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि अपर मिड सेक्शन लोअर ऑर्बिकुलर एरिया की है ये एक्सरसाइज। इसमें 2 या 3 स्टेप्स हैं जो मैं आपको करके बताऊंगी। इसमें अगेन कोई वार्म अप की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अप्लाई इन द मॉर्निंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम और उसके बाद आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट अगर ये हॉट वेदर है तो आप सिर्फ और सिर्फ टोनर लगा लें, यानी फेस वॉश करने के बाद सिर्फ टोनर लगा के भी ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। सो चारों उंगलियों को लेके हमने, यानी हमारी जो आइरिस है उसके मिड पॉइंट में जाके हमने ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करना है और ये एक्सरसाइज एटलीस्ट मिनिमम 25 रेपिटेशन से होगी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 एंड 5। अब ऊपर की तरफ प्रेस करके डोंट लीव इट राइट अवे, काउंट करेंगे होल्ड, यानी हमने इसी पोजीशन पे करना है और काउंट करेंगे 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हमने अपने दोनों हाथों को साइडवेज, यानी हमने अपर एंड लोअर ऑर्बिकुलर यानी टुवर्ड्स द आइरिस स्ट्रेच किया, अब साइडवेज स्ट्रेच करना है। अगेन हमने सेंटर में जाके सेम एक्सरसाइज हमने रिपीट करनी है ऑन द साइड पे। सो 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4 and 5. Stretch and relax. अब हमने अपनी जॉ लाइन की एक्सरसाइज करनी है, यानी पार्म्स के मिड पे जाके हमने जॉ लाइन यानी टुवर्ड्स द लोब, ईयर लोब स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ एंड रिलैक्स. अप, रिलैक्स. सिर्फ पुश एंड पुल वाली सिचुएशन है. अगेन ओनली द बॉटम ऑफ द हैंड. अब हमने ईयर्स की एक्सरसाइजेस करनी है, यानी पुश एंड पुल. अगेन ऊपर की तरफ, सीलिंग की तरफ हमने पुल करना है एंड देन पुल इट डाउन. पुश पुल, पुश अपवर्ड्स, पुल डाउनवर्ड्स, पुश. ये एक्सरसाइज हमने 25 टाइम्स ओनली रिपीट करनी है. अब साइडवेज. अगेन ये एक्सरसाइज उन ख़वातीन के हैं या मर्द हज़रात के लिए हैं जो 50 प्लस हैं. एंड रिलैक्स. अब हमने दोनों पाम्स को लेके ईयर्स को यानी क्लोज अप करना है एंड पुश एंड पुल करना है. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. अब हमने स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा सा हाथों को रिलैक्स करेंगे बिकॉज आफ्टर डूइंग सो मैनी फेशियल एक्सरसाइज यानी अपर एंड लोअर ऑर्बिकुलाई की स्ट्रेच हमने करना लाजमी है टू रिलैक्स द आर्म्स एज वेल. स्ट्रेच अपवर्ड्स एंड आउट. अब हमने दोनों हाथों को नीचे ले जाके सिर्फ फ्रिक्शन देनी है, यानी हमने अपवर्ड्स. अब इससे क्या है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाती है. स्पेसिफिकली जो हमारे हार्ट पे है यानी लेफ्ट हैंड साइड पे ऑल द वे अप, यानी ब्लड सर्कुलेशन हमने मोमेंट पे लेकर आनी, यानी नॉर्मल लेकर आने के लिए ही एक्सरसाइज करते हैं. ये स्पेसिफिकली एक्सरसाइज है फॉर हाई एंड लो ब्लड प्रेशर. तो सिंपल 10 टाइम्स ओनली हमने फ्रिक्शन लेनी है. डाउनवर्ड्स दोनों हाथ स्ट्रेट अप करके फ्रिक्शन करनी है एंड रिलैक्स. 9 and 10. Stretch on the side, neck को downward करके sides and sideways. सिर्फ neck को sides पर ले जाके tilt up करनी है and relax. I hope आपने ये enjoy की होंगी सारी फेशियल की एक्सरसाइज. आज तो हमने हैंड्स की भी कवर की है, नेक की, डबल चिन की, अपर एंड लोअर ऑर्बिकुलर एरिया की एंड स्पेसिफिकली हैंड्स की उन लोगों के लिए जिनको हाई एंड लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है. सो ओवर टू यू डॉक्टर राफिया. अल्लाह हाफ़िज़. जी व्यूअर्स, अभी आपने की एक्सरसाइज और यहाँ हमारे दो इंपॉर्टेंट रिमाइंडर पोलियो वैक्सीन के कि पोलियो के जब भी ड्रॉप्स की स्कीम आएगी आप अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो की वैक्सीन ज़रूर पिलवाइएगा. और दूसरा इंपॉर्टेंट रिमाइंडर वो ये थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट. जिन लोगों की शादी नहीं हुई है या होने वाली है या वो इस उम्र में है कि उनकी शादी आगे हो जाएगी तो प्लीज़ थैलेसीमिया माइनर का स्टेटस ज़रूर चेक करवा लीजिए. यहाँ पे वक्त हुआ है हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप का. अच्छा जी व्यूअर्स, आज की हमारी टिप जो है वो हमारे आजकल के वेदर से रिलेटेड है. आजकल आपको पता है बहुत ही गर्मी ह्यूमिडिटी का वेदर है और आपको स्वेट जगह जगह आता है. स्किन फोल्ड जहाँ बनते हैं वहाँ स्वेट स्टोर हो जाता है, वहाँ बैक्टीरिया फंगस और बहुत सारी चीज़ें कभी कभी आ जाती हैं, साफ़ हो जाती हैं, कभी कभी वो इन्फेक्शन भी करवा देती हैं. तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन इन्फेक्शन है जो गर्मियों में शुरू हो जाती है लोगों को, वो है रिंग वर्म की इन्फेक्शन. अभी अपने आपको प्रेजेंट कैसे करता है, ये स्किन पे एक रेड रिंग बना हुआ होता है और ये रेड रिंग जो होता है बहुत इच करता है, बहुत खुजली होती है चीज़ के ऊपर.
अब ये कहीं पे भी हो सकता है, आपके स्किन के किसी फोल्ड पे भी हो सकता है, जो जगह सही से हाइजीनिकली मेंटेन नहीं होगी ये वहाँ हो सकता है। एक से दूसरे इंसान को लग सकता है, अगर आप दो बहनें हैं एक दूसरे के कपड़े पहनती हैं उनसे उनको लग जाता है, टॉवल एक दूसरे का यूज़ करते हैं उससे लग जाता है। तो सबसे पहले तो इन सब चीज़ों की एहतियात करनी इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये रिंगवर्म इन्फेक्शन किसी को हो जाए तो आप उसको टच करके अपनी बॉडी में जगह जगह और जगह पे टच ना करें, फैल जाएगा और जगहों पे भी लग जाएगा। उस स्पेसिफिक एरिया को ट्रीट करने के लिए फंगल क्रीम्स आती हैं, डेफिनेटली एक डर्माटोलॉजिस्ट का विजिट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो हम घर में कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। उसके साथ साथ अकेली ये चीज़ नहीं, उसके साथ साथ वो ये है कि जब किसी को रिंगवर्म इन्फेक्शन हो जाती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्या किया जा सकता है। कच्चा पपीता होता है, कच्चे पपीते को काटें और कच्चा पपीता जो है आप उस रिंगवर्म की जो इन्फेक्शन हुई उसके अराउंड में यूँ घुमा के उसको रब करके फेंक दें, कहीं और नहीं लगाइएगा वो, ठीक है। उसको घुमा के रब करके फेंक दें, 2 से 3 दफ़ा करेंगे आप करेंगे रिंगवर्म की जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगी। और दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि काजू का तेल होता है, काजू का बिल्कुल फ्रेश तेल बनवाइए और वो अब रिंगवर्म इन्फेक्शन पे लगाएंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है रिंगवर्म को वापस सही करने के लिए। इस चीज़ को रहने नहीं दिया जाता क्योंकि अगर जितना रहेगी उसके ऊपर कपड़े टच करेंगे तो ये चीज़ फैलेगी, आपकी खुद की बॉडी पे भी फैलेगी और आपसे दूसरों को भी लगेगी। तो इसमें आपको बड़ी एहतियात करनी होती है। एटिकेट्स का तकाजा है कि हम और इंसानों से इसमें डिस्टेंस रखें। ये ना हो कि हमें रिंगवर्म इन्फेक्शन है तो हम औरों को पास बैठे हुए हैं। जिस तरह कल हम लोग बात कर रहे थे फ्लू की, कि हमें फ्लू होता है तो कोई दूसरा हमसे डिस्टेंस रखता है तो हम उससे माइंड करते हैं। ये प्रॉब्लम हमारे अंदर है, ये हम अगर दूसरा हमसे डिस्टेंस रखता है तो वो उसके लिए बेहतर है और ये आपको समझना चाहिए। ये थी जी हमारी आज की इम्पॉर्टेंट टिप। अब हम चलेंगे पोल के क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, आज का जो पोल का हमारा सवाल है वो बड़ा ही अच्छा है। मैंने कहा था ना हम सबके दिल के बहुत करीब है। किस तरह? क्योंकि हम सब ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं जहां हमारे अंदर से 2 आवाज़ें आ रही होती हैं। एक आवाज़ कहती है ये करो और एक आवाज़ कहती है वो करो। अब ये और वो हम कैसे डिसाइड करें, जिसको हम यूजुअली कहते हैं एक दिल की आवाज़ है और एक दिमाग की आवाज़ है। अब डिसाइड कैसे किया जाए दिल की और दिमाग की? अगर आप खाली दिमाग की सुनेंगे तो आपका दिल बुझ जाएगा, आप डाउन एंड ग्लूमी हो जाएंगे। अगर आप खाली दिल की सुनेंगे तो कभी कभी नुकसान भी उठाते हैं और फिर दिमाग कहता है कहा था ना मैंने तुम्हें, कहा था ना मैंने। तो ये 2 जो चीज़ें होती हैं ना ये बड़ा आपस में लड़ाई करा देती हैं। तो इस सिचुएशन में आप लोग क्या करते हैं? आप लोग किसकी बात सुनते हैं, दिल की बात सुनते हैं या दिमाग की बात सुनते हैं? अब ये सवाल आई एम श्योर हर कोई इसका आंसर ज़रूर कर सकता है, लेकिन ज़रा सोच के बताइएगा क्या चीज़ जो है आप लोग करते हैं और क्या चीज़ आपके एक्सपेरिमेंट्स और आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बेटर रहती है। अभी आप हमें कैसे बताएंगे? ये आप हमें बताएंगे जी फेसबुक पे, विच इज़ www.facebook.com/ltv.tv, और कहाँ हेल्दी मॉर्निंग विद डॉक्टर आफिया का पेज, और कहाँ जी फ़ोन करके कितना, मतलब एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग डायरेक्टली बात कर लेते हैं। तो वो जो चीज़ें आप लोग मुझे वहाँ लिखते हैं तो वो आप मुझे यहाँ बता सकते हैं। है ना जी, कितनी आसान तरीन तरीका है। लेकिन ये सब करने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे ना। ब्रेक के बाद जी वापस आएंगे, थोड़ी सी डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे ही बात करेंगे और डेफिनेटली आपसे सवाल का जवाब भी पूछेंगे। कहीं नहीं जाएगा, अभी वापस आते हैं।